पिछले लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर के बेसिक्स को देखा था। यहाँ पे स्पेलिंग सेमीकंडक्टर का मिस्टेक है, सेमीकंडक्टर आएगा, इसको एडिट कर दिया जाएगा बाद में। सेमीकंडक्टर के बेसिक्स को हमने देखा था, जिसमें हमने ये पता किया था कि करंट कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जरिए ना होके होल्स पे भी डिपेंड करती थी। ये हमारा टारगेट था सेमीकंडक्टर के बेसिक्स का, कि इलेक्ट्रॉन की कमी भी इलेक्ट्रिकल करंट को जन्म दे सकती है। हमने दो टाइप के मटेरियल्स देखे थे डोपिंग करने के बाद, एक पी टाइप और एक एन टाइप देखा था हमने। उसको ही आज आगे बढ़ाते हुए हम डायोड के कंसेप्ट तक चलेंगे और कुछ नई चीजें देखेंगे, डायोड आखिर बनता कैसे है। हमने पिछली बार ये बताया था कि आपके सामने में अपना माइक ऑफ रखेंगे दोस्त। हाँ, हमने ये देखा था कि सिलिकॉन का जो हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं, सबस्ट्रेट यानी कि बेसिक मटेरियल किस चीज का है, उसका ढांचा किस पर हम तैयार कर रहे हैं, उसमें एल्युमिनियम की डोपिंग करने के बाद हम पी टाइप मटेरियल बना देते थे। पी टाइप यानी कि पॉजिटिव टाइप, और एक होता था एन टाइप, एन टाइप यानी निगेटिव टाइप। टाइप किसके आधार पे कहते थे? तो जो फ्री चार्ज कैरियर होता था उसके आधार पे हम बोलते थे। एल्युमिनियम में कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती थी, इसलिए इसको हम होल्स या पी टाइप बोलते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते थे, क्योंकि होल्स वेयर पॉजिटिव इसलिए पी टाइप, इलेक्ट्रॉन्स वेयर नेगेटिव इसलिए इसको एन टाइप बोले। दीज आर फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हर बार हम पूरा ये ढांचा बनाए, ऐसा हमारे लिए अच्छा बात नहीं रहेगी। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते थे कि होल्स को बाहर निकाल लिया तो अंदर वाला जो ढांचा हो जाएगा दैट विल बी इन नेगेटिव, और बाहर में हमारे पास एक होल बच जाएगा। दूसरी तरफ का जो हमारे पास ढांचा रहेगा उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो अंदर में हमारे पास पॉजिटिव बच जाएगा और बाहर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इस ढांचे से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे होल्स हैं, एन टाइप में जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान रखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं या जो होल्स देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन या ये जो होल है वही अपनी जगह से मूव करेगा। ये अल्युमिनियम, ये सिलिकॉन ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, और बाकी के सारे चार्जेस भी एक साथ मूव नहीं करेंगे, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्जेस भी मूव कर रहे होंगे। अगर अल्युमिनियम के सारे बॉन्ड्स टूट गए और अल्युमिनियम अपनी जगह से हिलना शुरू कर गया, या फास्फोरस के सारे बॉन्ड टूट गए और फास्फोरस अपनी जगह से हिलना शुरू कर गया, तो ये मटेरियल अपना स्टेट चेंज कर लेगा। वो चेंज नहीं होने देने का, इस बात का ध्यान रखेंगे। These ions will not move, only the free charge carriers will move। ये बुद्धि में आपको बैठा लेने की आवश्यकता है। इसको ही एक नए ढांचे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। जो भी आयंस है, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक पैकेट दिख रहा है कि आजू बाजू में सिलिकॉन से एक अल्युमिनियम है बीच में, उसी चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स में भी, तो हर एक निगेटिव सर्किल एक आयन को रिप्रेजेंट कर रही है, हर एक सर्किल उसके होल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ऐसे ही एक मटेरियल के अंदर कई सारी चीजें हो सकती होंगी। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पी टाइप मटेरियल, पी टाइप डोप्ड मटेरियल। मटेरियल हमारा यहाँ पे सेमीकंडक्टर रहेगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं। राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं वो हमारा रहेगा एन टाइप डोप्ड मटेरियल। एन टाइप मटेरियल बोल सकते हैं, डोप्ड मटेरियल भी बोल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होना चाहिए। पी टाइप में हमने बताया कि जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं, लेकिन इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, वहां पर फ्री मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी, यानी कि ज्यादा अमाउंट में जो आपको दिखने वाली है वो रहेगी होल्स। तो होल्स जो है वो ज्यादा संख्या में, उसको हम बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? होल्स हैं। और एन टाइप में कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बात को आपको बुद्धि में बैठा लेनी है। दूसरे होंगे जो कम अमाउंट में होंगे, यानी कि पी टाइप मटेरियल में जब बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि उस होल की जगह को भरने के लिए हमें कुछ ना कुछ बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, तो जब बॉन्ड टूटेंगे
इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी मार्केट में दिखेंगे, उनको हम बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। दीज आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, जो कम अमाउंट में आपके पास में, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पे होल्स हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ के रखेंगे। मेजॉरिटी यानी जिसकी संख्या ज्यादा है, माइनॉरिटी यानी जिसकी संख्या कम है। पी टाइप में आपने ये डिफाइन कर ही दिया हुआ है कि होल्स मेजॉरिटी होंगे। कभी भी पी टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी ज्यादा नहीं हो जाने वाली है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर जो उससे ज्यादा एक्सीड कर जाए। हाँ, रेयर केसेस में कुछ में आएंगे, हम बाद में देखेंगे उसको, लेकिन आपको यही मान के चलना। मतलब पी टाइप मटेरियल में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल ऑलवेज बी इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल ऑलवेज बी होल्स। ये बात आपके बुद्धि में, मस्तिष्क में छप जानी चाहिए। अपने नाम को जैसे आपको याद है, आज के बाद ये चीज आपको याद रहनी चाहिए होगी। कौन 22 है जितने देर से परेशान हो रहा है करने के लिए यार। एन टाइप मटेरियल्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। होल्स की संख्या एन टाइप में कम रहेगी, रहेंगे जरूर। हाँ, कितने कम रहेंगे तो माइक्रो और मिली का फर्क है, यानी कि 1000 गुना या 10,000 गुना भी कम रह सकते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि 10,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके सामने में 1 या 2 एन टाइप में होल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। ये सब डोपिंग के लेवल की बात होगी। डोपिंग की लेवल कैसे करते हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं, यानी कि 10 की पावर 15 मटेरियल्स या एटम्स डोप किए जाएंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 mm क्यूब के अंदर में। ऐसा हम ढांचा लेके चलते हैं, इसको हम डोपिंग का लेवल बोलते हैं। तो 10 की पावर 15 रहता है वो नॉर्मल बोला जाएगा, 10 की पावर 17, 10 की पावर 18 वो डोपिंग ज्यादा हो जाएगी। तो अगर नॉर्मल डोपिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ आपको, डोपिंग को लेवल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P प्लस या N प्लस, नॉर्मल P या नॉर्मल N, एंड P माइनस या N माइनस कहते हैं। P प्लस है तो 10 की पावर 17 या 10 की पावर 18 के आसपास चला जाएगा ये पर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का मटेरियल हमारे पास रहेगा तो उसमें 10 की पावर 17 फॉस्फोरस के एटम्स या 10 की पावर 17 एल्यूमिनियम के एटम्स घुसेड़े जाएंगे इसके अंदर। नॉर्मल 10 की पावर 15 के आसपास रहेगा, और जो N माइनस रहेगा 10 की पावर 10 या उसके आसपास में रहेगा। ये कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप बुक के बारे रेफर कर लेंगे, कोई भी बुक, वॉल्स्टेड हो या जो भी बुक हो या इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा। मोटा मोटी आपकी बुद्धि में एक बात जानी चाहिए कि P माइनस मतलब कि डोपिंग कम करी गई है। तो डोपिंग कम करी गई है तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम हो जाएंगे, तो साथ ही साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या भी कम रहेगी। अगर P प्लस किया गया है या N प्लस किया गया है तो मेजॉरिटी चार्जेस की संख्या ज्यादा होगी तो माइनॉरिटी चार्जेस की संख्या भी ज्यादा, यानी कि दोनों साथ ही साथ बढ़ेंगे और साथ ही साथ घटेंगे। ये बात आपको बुद्धि में बैठानी होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी जब हम पावर डायोड पढ़ने जाएंगे तब, इस टॉपिक के बाद, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पावर डायोड पे होगा। ये बात आपको कंफर्म रहनी चाहिए कि डोपिंग की लेवल हाई है एंड लो है। इसको बोल देते हैं हाई डोपिंग, इसको बोलेंगे लो डोपिंग। ये बात आपको समझ के रखेंगे। LW HIG हाई डोपिंग। ठीक है, यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं दोस्त, बुद्धि में बैठा लेंगे। P टाइप, N टाइप। P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। P टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, N टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। अब इसके बाद हम आते हैं कहानी पे। किसको डाउट है तो पूछते रहेंगे दोस्त बीच में भी, ठीक है। डायोड क्या है, आपके पास ये दो प्रकार के मटेरियल्स बन गए हैं। एक मटेरियल है आपके पास में P टाइप, एक मटेरियल है N टाइप। तो क्यों ना इन दोनों को जोड़ के देखा जाए, कुछ नया मटेरियल आ जाए, हमारे पास कुछ एडवांटेज मिले। तो आप कर सकते होंगे इस कहानी को। तो लोगों ने क्या सोचा होगा, ये P टाइप मटेरियल को N टाइप मटेरियल से जोड़ देते हैं, दोनों का साइज सेम ही रखेंगे। एक हो जाएगा P टाइप मटेरियल, एक हो जाएगा N टाइप मटेरियल। P टाइप में क्या होगा, निगेटिव आयन के साथ में होल्स होंगे। N टाइप में क्या होगा, पॉजिटिव आयन के साथ में इलेक्ट्रॉन है। इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, इक्का दुक्का होल्स N टाइप में होंगे। मेजॉरिटी माइनॉरिटी को हम नीचे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संख्या के हिसाब से कम या ज्यादा हम इसको शो करेंगे।
तो आखिर डाईओड, डाई यानी कि दो, ओड यानी कि उसके सिराएं या नोड, जैसा आपने कंट्रोल सिस्टम में या नेटवर्क सिस्टम में पढ़ा था। तो 2 टर्मिनल्स होने चाहिए इसको, 2 टर्मिनल, इसको हम बोलेंगे डाईओड। 2 टर्मिनल्स हो जाएंगे इसके, एक टर्मिनल हो जाएगा पी साइड वाला, एक टर्मिनल हो जाएगा इसका एन साइड वाला। ये बेसिक कहानी आप जानते हैं, इसके आगे भी बेचना देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम डोपिंग प्रैक्टिकली करते कैसे हैं, यानी कि आपको सिखाया गया भाई एल्युमिनियम इंसर्ट कर दीजिए, आपके पास एक सिलिकॉन का टुकड़ा होगा तो उसके अंदर आप एल्युमिनियम का टुकड़ा इंसर्ट नहीं कर सकते, कैसे करेंगे वो प्रोसेस ज्यादा हम देखते हैं। उसी तरीके से ही डायोड कैसे बनाएंगे, आपके पास एक लेफ्ट हैंड में पी टाइप मटेरियल है, राइट हैंड में एन टाइप मटेरियल है, दोनों को कैसे चिपकाएंगे, फेविकॉल से तो नहीं चिपकाएंगे, कुछ अलग प्रोसेस ही कर रहे हैं। इन प्रोसेसर्स के बारे में ज्यादा जानकारी देखने के लिए सारे लिंक्स आपको दिखे गए हुए हैं, ये सारे लिंक्स आपको मेल कर दिए जाएंगे, आप लिंक ओपन करके एक बार देखिएगा और आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। इसमें एक इंटेल का पीडीएफ फॉर्मेट है ये वाला, जो आपको अच्छी जानकारी देगा, और ऊपर वाला जो है वो भी आपको एक ओवरव्यू देगा कि आखिर हम कहानी को कर कैसे रहे हैं। बाकी सारे सीक्वेंसेस जो हैं वो ओवरव्यू जैसे ही रहेंगे, आपको हेल्पफुल रहेंगे। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। तो ये दिस इज वन इज एक्स्ट्रा इन्फो फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंडिया में अभी तक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो आप जानेंगे तो ही आगे जाके हमारा देश का कुछ भला हो सकेगा। एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने डोपिंग करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूज करने का मतलब कि मिला देने का, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे कि डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट दो प्रोसेस होंगे, बुद्धि में बैठा के रखेंगे आप, DIFFUSION डिफ्यूजन, एंड दूसरा होगा ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन का मतलब होगा कि आप एक घर के कोने में अपना परफ्यूम का स्प्रे करेंगे, तो दूसरे कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जो होगा उसको कुछ देर के बाद स्मेल ऑटोमेटिकली आने लगेगी परफ्यूम। ये कैसे हुआ? तो एक कोने में परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो ज्यादा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ परफ्यूम ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। यही प्रोसेस होती है आपके जब आपने द्राक्ष को पानी में डाल देते हैं, तो पानी बाहर ज्यादा है, द्राक्ष के अंदर कम है, तो बाहर से पानी द्राक्ष के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट तक फ्लो करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए करेगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। आपको इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ड्रिफ्ट होगी कि एक कोने में आपके पास परफ्यूम की बॉटल है और एक दूसरे कोने में एक बंदा बैठा हुआ है, उस तक परफ्यूम पहुंचाना है, तो परफ्यूम का डब्बा फेंक के मारने का है आपको, तो उसको आपको एनर्जी देनी पड़ी। अपने मन से परफ्यूम का डब्बा घूम के नहीं जाएगा उस बंदे तक, यू हैव टू पुश इट, और इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जहां पे एनर्जी इनपुट हो जाएगी, जबरदस्ती भेजने की बात होगी, वहां पे ड्रिफ्ट कहलाएगा। और जहां पे ऑटोमेटिकली अपने आप चार्ज कंसंट्रेशन या जो भी मटेरियल कंसंट्रेशन है उसके आधार पर काम हो जाएगा, उसको हम डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप देखेंगे कि पी टाइप का एक सबस्ट्रेट ले लिया गया हुआ है, SiO2 लेयर क्या बना है उसको हम बाद में देखेंगे। इसके अंदर में फास्फोरस का डिफ्यूजन कराया जा रहा है, यानी कि फास्फोरस का जो मटेरियल होगा उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा, उसको वेपर फॉर्म बना लिया जाएगा, और नीचे में सबस्ट्रेट होगा उसको भी हीट अप किया जाएगा। ये प्रोसेस कैसे होंगे इसके बारे में जानकारी के लिए मैंने आपको लिंक्स ऊपर दे दी, एक बार देखेंगे आपको कहानी पता चल जाएगी, या यूट्यूब पे या नेट पे आप और भी सर्च करेंगे, आपको जानकारी अच्छी मिलेगी। पर सिलेबस के परव्यू से ये चीज बाहर है, थोड़ा ध्यान देके रखेंगे। आगे आपके इंटरव्यूज में और समझने के लिए कि डायोड काम कैसे करता है बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि बचपन में जो आप डायोड पढ़ के आए हुए वैसे ही पढ़ते रहेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो हीटअप करेंगे, इन दोनों चीजों को गर्म करेंगे, और फास्फोरस जाहिर सी बात है एयर में उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहा होगा और मटेरियल के अंदर फास्फोरस का कंसंट्रेशन कम रहा होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा इसके अंदर, साथ में वो अपने साथ इसमें रिएक्ट कर जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा, फास्फोरस हमने पहले ही दिखाया था आपको, लेक्चर जरा ध्यान देकर देखेंगे ऊपर में हमने क्या डिस्कस किया था आपके साथ में। यहाँ पे फास्फोरस रहता है तो एन टाइप बनेगा, फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, वही चीज को हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। जब फास्फोरस को ऐड किया तो एन टाइप मटेरियल मेरा बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे एन टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। तो आपने अलग से पी टाइप को लेके एन टाइप के साथ चिपकाया नहीं है दोस्त, इट इज जस्ट कि यहाँ पे डिफ्यूज प्रोसेस करा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे में पी टाइप मटेरियल बन गया हुआ है, ऊपर में एन टाइप मटेरियल बन गया हुआ है, यहाँ पे पीएन जंक्शन बन गया, डायोड बन गया मेरा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस करके इस तरीके से हम डायोड बनाते हैं। तो अलग से पी टाइप मटेरियल और अलग से एन टाइप मटेरियल नहीं बनाते हैं,
या तो पी टाइप मटेरियल के अंदर ही एन टाइप क्रिएट कर देंगे, या एन टाइप के अंदर पी टाइप क्रिएट करेंगे, या दोनों को पैरेलली भी क्रिएट कर सकते होंगे। वो प्रोसेस डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जा रहा है। आखिर इतने छोटे स्केल पे काम कैसे करें, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि जो एटम होगा उसकी जो विड्थ होती है वो 10⁻⁻10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम की होती है, और जो रेडियस होता है उसका यानी कि सॉरी न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻15 मीटर का होता है, यानी कि फेम्टोमीटर का होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम लेवल पे 10⁻10 मीटर का जो स्ट्रक्चर है, उस लेवल पे आप इसको कैसे डिफ्यूज कर रहे हो, कैसे काम कर रहे होंगे, दिखेगा ही कैसे। उसके लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोलिथोग्राफी। ये इंटेल का एक पीडीएफ है जो आपको मैंने टिक करके पहले ही बता चुका हूँ, उस इंटेल का रेफरेंस से मैं लेके आपको दिखा रहा हूँ ये चीज। और ये जो ऊपर वाला रेफरेंस था ये भी विकिमीडिया पे फ्री ऑफ अवेलेबल है, वहां से हमने लिया था। आप कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं जो आपका बनाया हुआ नहीं है, उसके लिए आपको रेफरेंस देना जरूरी रहता है दोस्तों, नहीं तो फिर इसको हम चोरी बोलते हैं, और टेक्निकल भाषा में इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, प्लेजियरिज्म, दूसरे की मटेरियल चोरी करना। वो ऐसा करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए, केस बन जाएगा, जेल चले जाएंगे। तो फोटोलिथोग्राफी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे होंगे कि फोटो यानी कि लाइट, लिथो यानी कि लिखना, और ग्राफी यानी प्रोसेस। लिथोग्राफी एक प्रोसेस है, जैसे पत्थर पर लिखने की टेक्निक को कहते हैं, बट यहाँ पे फोटोन से लिखा जा रहा है, यानी कि लाइट मटेरियल के जरिए लिखा जा रहा होगा। और दूसरा प्रोसेस है आयन इम्प्लांटेशन। आपको आयंस जो है नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस वही पकड़ के आप जबरदस्ती मटेरियल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा हो। Through a process called ion implantation, one form of a process called doping, expose our ions, और यहाँ से हम डोपिंग का जो भी मटेरियल है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस आप एक बार देख के रखेंगे। और दूसरा होता है मटेरियल रिमूव फोटोरेजिस्ट। क्या होता है हम थोड़ा डिस्कशन करके दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, ये जानकारी के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। पहले वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी इस चीज की जो मैं भी बताने वाला हूँ। उसमें क्या बताया जा रहा है कि आपके पास एक डाई रहेगी जिसके अंदर आपका अलग अलग मटेरियल क्रिएट रहेगा। आपको कहाँ कहाँ पे लाइट बॉम्बार्ड करनी है या कहाँ कहाँ पे आपको एक्टिवेट काम कराने है। पीछे में एक ह्यूज प्रोजेक्टर रहेगा जो कि बहुत इंटेंसिटी में लाइट प्रवाह कर रहा होगा। ये लाइट इस डाई में से निकलेगी तो कहीं से लाइट जाएगी, कहीं से लाइट नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है, डाई के हिसाब से आपने कैसा खांचा बनाया हुआ, उस खांचे के अनुसार लाइट कहीं पे रुक जाएगी, कहीं से लाइट जाएगी। तो उसके आगे आपको एक लेंस रख देंगे तो लाइट क्या होगी, लेंस में फोकस हो जाएगी। और आपको अपना अपर्चर और फोकल लेंथ सेट करके उसके सामने में आपको अपना छोटा सा सिलिकॉन मटेरियल रख देने का है। तो जो बड़ी सी डाई थी वो छोटे से सिलिकॉन पे अपना इमेज प्लॉट करके रख देगी, और यहाँ से हम उसको बोलेंगे कि काम हो गया है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी, जाहिर सी बात है कुछ मटेरियल पे आप प्रकाश डालना चाहते होंगे, कुछ मटेरियल पे आप प्रकाश नहीं डालना चाहते होंगे। तो उसके लिए हम कहते हैं कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि फोटो यानी कि लाइट को आर पार नहीं जाने, उसको बोलेंगे फोटो रेजिस्ट। ऐसा ही मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे देखेंगे आप, रिमूविंग फोटो रेजिस्ट। तो पहले फोटो रेजिस्ट लगा देते हैं, फोटो रेजिस्ट लगाने के बाद लाइट का प्रवाह करते हैं, जहां जहां पे लाइट होना चाहिए वहां पे लाइट हम देते हैं इन चीजों को, और बाद में केमिकल प्रोसेस करके अलग अलग मटेरियल्स को हम रिमूव कर देते हैं। एक प्रोसेस हमारी क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए आप अपना ये जो वीडियो का लिंक है एक बार देखिएगा जरूर। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल क्रिएट कैसे करते हैं। अलग अलग नहीं क्रिएट होते, चिपकाते नहीं है, एक ही सबस्ट्रेट के अंदर बना देते हैं। सबस्ट्रेट का साइज बहुत छोटा होता है, एंगस्ट्रॉम लेवल पे होता है। उस प्रोसेस को अचीव करने के लिए हम फोटोलिथोग्राफी का मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं, बट अभी लेक्चर के परव्यू से ये बाहर है। आप देखिएगा जरूर, डाउट होगा तब पूछिएगा, हम एक सेशन इस पे अलग से कर सकते हैं। जहां तक किसी को भी डाउट है तभी डाउट पूछ सकते हैं दोस्त। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी? नो सर। ओके, रेगुलर रोल नंबर 5 क्या नाम है बेटा? कोई रिस्पॉन्स नहीं? ये सर सब बड़ी। क्या नाम है? देवांशु। देवांशु, अरे गुड 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 देवांशु, ठीक है। 005। हाँ, इनरोलमेंट नंबर से आपको ज्वाइन होना है। एक विद्यार्थी ज्वाइन हुआ LS5504। ये 5th सेमेस्टर का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर है। अपना आइडेंटिफिकेशन बोलिए दोस्त। LS5504।
कोई रेस्पॉन्स नहीं, आपको रिमूव कर दिया जाएगा। जाने ठीक। क्रिएशन ऑफ पीएन जंक्शन। अब हम आते हैं अपने पीएन जंक्शन पे क्रिएट करने के लिए। जैसे हमने पहली कहानी बोली थी कि कैसे हमें क्रिएट करने का यहाँ पे, यानी कि जो हमने स्क्रीन पर दिखा था पी और एन को चिपकाएंगे, चिपका नहीं रहे होंगे, इस डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ही बना रहे हैं। तो बना तो दिया, अब क्या करना है सर? तो नहीं, हम उसके बेसिक को देखने जा रहे हैं कि आपने जब अलग अलग पी और एन टाइप मटेरियल इस डिफ्यूजन प्रोसेस से क्रिएट किया, तो जो जंक्शन है, जिस बाउंड्री को मैं यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस बाउंड्री पे वो क्या घटना घट रही होगी, हमें इस बाउंड्री की घटना को देखने का। जब आप क्रिएट करेंगे मटेरियल को, तो एज सच कोई बाउंड्री आपको दिखाई नहीं देगी कि एक लाइन खींची हुई है, लेकिन मैं ऐसे समझने के लिए लाइन अभी ड्रॉ कर देता हूं। हालांकि आप मान के चलेंगे कि ये लाइन प्रैक्टिकली नहीं होगी। ये लाइन मेरे को ये बताएगी कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास पी टाइप मटेरियल है और राइट हैंड साइड में मेरे पास एन टाइप मटेरियल है। जाहिर सी बात हमने पहले बोल चुके हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होंगी, सॉरी, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्या होंगे? ये होंगे होल्स। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? मेजॉरिटी चार्ज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। माइनॉरिटी वाले पे भी ज्यादा फोकस नहीं होगा हमारा ज्यादा फोकस मेजॉरिटी वाले पे होगा। जब हम डायोड को बायस करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के इसको ऑपरेट करेंगे, तब हम देखेंगे। ध्यान रखेंगे, इसका नाम मैंने पीएन जंक्शन रखा है। अभी डायोड क्रिएट नहीं किया हमने, दो टर्मिनल्स नहीं निकाले हैं। दो टर्मिनल्स निकालने की प्रोसेस को हम डायोड बोलेंगे। यानी कि ये जो सबस्ट्रेट था हमारे पास सिलिकॉन का, उसमें एक तरफ हमने अल्युमिनियम की बॉम्बार्डमेंट करी, अल्युमिनियम को गर्म किया, सिलिकॉन को गर्म किया, अल्युमिनियम ठोक दिया, तो अल्युमिनियम डिफ्यूज हो गया, पी टाइप मटेरियल बन गया। दूसरी तरफ उसी को पेपर को ढक के हमने एन टाइप मटेरियल क्रिएट कर दिया हुआ। तो दिस इज क्रिएटेड एज पीएन जंक्शन बन गया है। और जंक्शन क्या कहलाएगा? बीच वाली जो लाइन थी, दिस इज जंक्शन, इसीलिए इसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। पर इसमें अगर हम मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स जोड़ देंगे तो उसको हम बोलेंगे डायोड। वो कैसे जोड़ेंगे हम आगे देखते हैं। पहले देखते हैं, यहां तक तो मेरा जंक्शन बन गया हुआ है। अब देखिए कि जंक्शन जो हमने बनाया है वो एज सच कुछ हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं खींचेगी कि हाँ भाई कोई इधर नहीं जाएगा उधर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले ही बताया था कि ये लाइन एग्जिस्ट नहीं ही बराबर करती है। आपको समझाने के हिसाब से हमने लाइन यहाँ पे रखी हुई है। तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त, कि आपके राइट हैंड साइड में जो एन टाइप मटेरियल है और लेफ्ट हैंड साइड में जो पी टाइप मटेरियल है, उनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं। तो जो एन टाइप वाला था, जिसको हम बोलते थे डोनर इम्प्यूरिटी, आपको याद होगा, पिछले लेक्चर ध्यान करके देखेंगे, और पी टाइप को बोलते थे एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता था और राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रॉन को दे सकता था, यानी कि डोनेट कर सकता था। तो इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड में होल्स बैठे हुए, इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं, तो क्या करेगा ये बंदा? अपना इलेक्ट्रॉन को इसके पास पहुंचा देगा। ध्यान रखेंगे, ये प्रक्रिया होने से पहले, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा इसको, उससे पहले दिस ग्रीन कलर का डब्बा, जो डब्बा मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं दोस्त, ये जो डब्बा है ये न्यूट्रल है। पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसके बाद ये चार्ज हो जाएगा। बात ध्यान से सुनेंगे, अभी तक जो आयन है उसके साथ में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है एन टाइप। पी टाइप में जो निगेटिव आयन है उसके साथ में होल बैठा हुआ है। तो जो ग्रीन कलर का डब्बा देख रहे हैं, दीज बोथ डब्बास आर न्यूट्रल डब्बास। निगेटिव आयन है तो होल्स भी है, पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन्स भी है। लेकिन एक बार इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज नहीं रहेगा, इसके पास न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी, चार्ज्ड आयन की तरह बिहेव करेगा। यानी कि क्या हो रहा हुआ कहानी जरा सा देखिएगा। मैं वापस पीछे जा रहा हूं पिछले लेक्चर पे, यानी पिछले स्लाइड पे, आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिएगा, पी टाइप के पास में आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये वाला दिस वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास में था। इसको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ।
आपके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, बाकी सारे बॉन्ड में फंस चुके थे, ये सारे के सारे ऐसे ये सब बॉन्ड बन चुके हुए थे, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था। तो जो बॉन्ड नहीं बना वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा, किसको चला जाएगा, पी टाइप वाले को दे देगा। पी टाइप वाले के पास क्या था कि सारा कुछ तो था, ऊपर में बॉन्ड बना था, लेफ्ट में बॉन्ड बना था और यहाँ नीचे बॉन्ड बन गया था, बट जो राइट हैंड साइड में सिलिकॉन दिख रहा है उसका बॉन्ड नहीं बन पाया था, तो इसका बॉन्ड बनाने के लिए कुछ कमी रह गई थी, तो इलेक्ट्रॉन उठ के आएगा और यहाँ पे वो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा और आपका बॉन्ड पूरा हो जाएगा। बॉन्ड पूरा होते ही ये पी टाइप के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, पी टाइप अब पी टाइप जैसा नहीं रहेगा, उसके पास अब निगेटिविटी आ जाएगी। निगेटिविटी मतलब कि निगेटिव चार्ज जैसा दिखेगा। और ये जो एन टाइप मटेरियल था जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव करने लगेगा। ध्यान देके समझिएगा, काफी यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होने वाली होगी, इसको बुद्धि में बैठा के रखिएगा। इसके लिए सारा पिछला लेक्चर आपको देखना जरूर रहेगा। हम आते हैं वापस अपने लेक्चर पे। हमने जो कहा कि जंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे अल्युमिनियम वाला कहानी रहा होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस वाला कहानी रहा होगा। मैं PHOS ये लिख रहा था कि आप पी टाइप और एन टाइप में कंफ्यूज नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये सारे के सारे जो बाउंड्री के आसपास में होंगे तो सभी लोग अपना इलेक्ट्रॉन पहले दे देंगे। जो पीछे बैठे हुए हैं, जो सेकंड में बैठे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं 1-1। जो पीछे बैठे हैं उनको 2-2 बोल देता हूँ, जो सबसे लास्ट बैठे हैं उनको 3-3 बोल देता हूँ। तो जो जंक्शन के पास में है 1-1, ये लोग सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेंगे। जाहिर सी बात है, चलिए करा देते हैं उनका इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस, यानी कि आपने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी चार्जेस को डिफ्यूज करने के लिए, ये खुद ब खुद हो गया। जंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे अपना, दिस वाज माय जंक्शन, ये था मेरा पी टाइप मटेरियल, ये था मेरा एन टाइप मटेरियल। इसमें जो मेजॉरिटी थे वो होल्स थे, जो माइनॉरिटी थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे। उल्टे साइड इसमें हो जाएगा, एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। तब आप देखेंगे कि जंक्शन के आजू बाजू में जो पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, वो इलेक्ट्रॉन उठ के होल के साथ चला गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है जब, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उठ के गया था मेरा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया और जो होल पे इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स तो कुछ होता नहीं था, इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी, वहां पे होल चला गया, तो उस कैविटी को भी खत्म कर दिया। So now I have a negative ion. नेगेटिव आयन, पहले ये नेगेटिव आयन था लेकिन एज सच दिखता नहीं था क्योंकि साथ में होल लेके बैठा था। एन टाइप में अब मेरे को मिल जाएगा पॉजिटिव आयन। ये पहले था पर एज सच दिखता नहीं था। क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि साथ में इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ था। तो जो पहले कॉलम वाले थे, ये 1-1 वाले जो थे, सेकंड वाले जो 2-2 थे, और जो सबसे लास्ट में थे जो 3-3 नंबर लेके बैठे थे, यानी कि दूरी के हिसाब से बता रहा हूँ, 1 यानी पहला जो नजदीक में है, 2 यानी थोड़ा दूर, यानी जो सबसे दूर में है। तो 1-1 वालों ने अपना अपना आदान प्रदान कर लिया, अपनी शादी शुदी जो भी करना कर लिया, दोस्ती मैत्री बना ली, यानी इन्होंने आदान प्रदान कर लिया। अब आदान प्रदान करते ये कहानी ऐसी बन गई, आप ध्यान देंगे मैं ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहले वालों को अलग कर लेता हूँ। ये पहले वाला जो रीजन रहा था जिसको मैंने शेडिंग किया है लाइट ग्रीन कलर से, इसके अंदर में अब फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं रहे। जो फ्री चार्ज कैरियर्स थे उठ के गए और बॉन्ड बनाने में काम कर गए। कैसे? फिर से एक बार ध्यान देके देखिएगा दोस्त, मैं पिछला स्लाइड फिर से दिखा रहा हूं आपके लिए। यहाँ पे इस तरीके से पी टाइप में राइट हैंड साइड में, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, यहाँ पे ये बॉन्ड बना हुआ था, सॉरी इसको हटाता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ था, ये बॉन्ड बना हुआ था, ये बॉन्ड बने हुए थे, बाकी सारे बॉन्ड भी बने हुए, अब ये मान के चल रहा है। जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड से मैं सिर्फ वही ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। इस सिलिकॉन के भी सारे बॉन्ड बने हुए थे, एक बॉन्ड इसका खाली था। तो यहाँ पे जो पी में राइट हैंड साइड में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो फ्री बैठा हुआ था वो यहाँ से उठ के उड़ गया, यहाँ इधर आ गया। तो यहाँ से उड़ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, मानिए गायब हो गया, यहाँ से सारे बॉन्ड कंप्लीट है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ये बन गया बेचारा निगेटिव आयन, यानी कि इसके पास अब निगेटिव चार्जेस आ चुके हुए हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गया, माइनस के, इसके पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन देने के बाद। ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। मान के चल रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से उड़ के आया था, अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ गया,
अपना बॉन्ड पूरा कर लिया, बॉन्ड तो पूरा हो गया, स्टेबल तो हो गया, पहले स्टेबल नहीं था, इच्छुक था कि भाई बॉन्ड बनाने का, पर बॉन्ड बनाते ही स्टेबल हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ में अब ये एक निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखेंगे, बॉन्ड ट्रांसफर होने से पहले इलेक्ट्रॉन का पी टाइप मटेरियल में आना, यानी कि एन टाइप से पी टाइप में आने से पहले पी टाइप भी अनस्टेबल था, एन टाइप भी अनस्टेबल था। अनस्टेबल का मतलब कि चार्ज बॉन्ड पूरा करने के लिए इच्छुक था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, स्टेबल हो गया, अब वो बॉन्ड पूरे हो गए हैं, लेकिन पोलैरिटी डेवलप कर गई है। एन टाइप पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव आयन था उसके पास में, और जो पी टाइप है वो निगेटिव चार्ज की तरह, निगेटिव आयन की तरह बिहेव कर रहा है। सारे के सारे नहीं, जो जंक्शन के पास में है सिर्फ वही जिन्होंने अपनी दोस्ती यारी निभा रखी हुई है। ध्यान देके देखेंगे, स्क्रीन पे फिर से आपके सामने में आ रहा है जो मैंने ग्रीन शेडिंग किया हुआ है। ये कंसेप्ट में किसी को डाउट है तो अभी कभी पूछ लीजिए दोस्त, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत थोड़ा मुश्किल किया जाएगा आपके लिए। रोल नंबर 2 अनिल, मेरी आवाज आ रही है दोस्त? अनिल? यस सर, यस सर, यस। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बेटा? नहीं सर, नहीं सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, हाँ ठीक है, ओके गुड। चैट बॉक्स में अपना इनरोलमेंट नंबर सभी लोग डाल देंगे दोस्त, नहीं तो फिर आपके अटेंडेंस में प्रॉब्लम होती है। जब भी आप लेक्चर ज्वाइन करें, चैट बॉक्स में फटाफट इनरोलमेंट नंबर मेंशन कर ही देंगे, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस हुई, ये डिफ्यूजन के कारण हुई, क्योंकि आपने उस इलेक्ट्रॉन को धक्का देके नहीं मारा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उड़ के वहां पे पहुंच गया, और ये क्रिएट हो गया मेरा एक ऐसा लेयर क्रिएट हो गया। ग्रीन कलर का जो लेयर बना है आपके सामने में, ये ग्रीन कलर का जो लेयर बन के आया है, दिस लेयर इज फ्री ऑफ, यानी कि क्या बोलेंगे, डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, नो फ्री चार्ज कैरियर। तो लिखते हैं नो, लाइन बहुत बड़ी हो जा रही है, नो फ्री चार्ज कैरियर इन दिस रीजन। ये जो ग्रीन कलर का रीजन बना है, इस रीजन में कोई फ्री चार्ज नहीं है, फ्री चार्ज की कमी हो गई है, फ्री चार्ज थे पहले, अब नहीं रहे। ऐसी कोई घटना, जो चीज आपके पास पहले हो फिर कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। एक शब्द आता है, उस शब्द को हम बोलेंगे यहाँ पे डिप्लीशन वर्ड लेते हैं, डिप्लीशन। जैसे कि आपने सुना होगा ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया, तो पहले ओजोन लेयर था, उसकी कमी हो गई है। हम बोलते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, यानी कि कोयला, पेट्रोल, ये सब चीजें हमारे पास थी, अब उनकी कमी हो रही है, तो डिप्लीट हो रहे हैं। तो एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया है जिसमें पहले तो फ्री चार्ज कैरियर थे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स थे, पी टाइप में होल्स थे, लेकिन वो फ्री चार्ज कैरियर्स अब नहीं रहे, डिप्लीट हो गए। तो दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन। मैं यहाँ पे डिप्लीशन रीजन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, थोड़ा इसको मैं बोल्ड ले लेता हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत होगी। दिस रीजन, इनका भागीदारी किसने किसने किया था? पहले और पहले वालों ने। जो दूसरे नंबर पे बैठे हुए हैं थोड़े दूर पे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और जो तीसरे नंबर पे जो सबसे दूर दूर बैठे हुए हैं, वो तो अभी मार्केट में आए ही नहीं है। जंक्शन ऐसा छोटा नहीं है, लेकिन आपको ऐसे देखने के लिए बनाना है, आप खोल के देखोगे तो जंक्शन नहीं दिखेगा उसके अंदर में, आपने क्रिएट ही नहीं किया, बट हम मान के चलेंगे दिस इज जंक्शन। और जो ग्रीन कलर वाला था हमारा शेडिंग, दिस वन विल बी माई डिप्लीशन रीजन। इसका नाम दे देंगे, सॉरी यहाँ से नहीं, डिप्लीशन रीजन, या कुछ लोग इसको लेयर भी बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर भी बोले। यहां तक में किसी को डाउट, कोई संदेह किसी को? नहीं, ठीक। अब प्रॉब्लम ये हुई है, ध्यान देखेंगे दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पी टाइप और एन टाइप क्यों बोलता हूं? एन टाइप इसीलिए बोला गया क्योंकि इसके पास मेजॉरिटी फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। इसको पी टाइप क्यों बोला गया? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव यानी कि होल्स जो है वो फ्री चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर, निगेटिव यानी कि निगेटिव चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर की बात होती है, चार्ज कैरियर, यहाँ पे भी वही कहानी रहेगी, एन टाइप के हैं तो चार्ज कैरियर जो है वो निगेटिव है। लेकिन
ये जो आपने जंक्शन बनाया, एक साइड पी एक साइड एन रखा, और जो डिफ्यूजन प्रोसेस होके डिप्लीशन लेयर बनी मेरी, उसके कारण ये हुआ है कि एक साइड मेरे को यहाँ पे एक निगेटिव चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे पूरे का पूरा एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव चार्जेज क्रिएट हो गए हुए हैं। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल फील्ड बन के आएगी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है दोस्त? तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाने वाली एक लाइन हम बना के चलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। अब अगर आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q है, अगर ये टेस्ट चार्ज Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा में मोशन खाएगा, और आपका अगर टेस्ट चार्ज Q निगेटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट दिशा में प्रवाहित होगा, यानी कि फ्लो करेगा। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ आएगा। यहाँ तक ये बात इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ भी आपने भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट किया है ना दोस्त। इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा क्रिएट किया है आपने? आपके पास एक पी टाइप मटेरियल था, एक एन टाइप मटेरियल था। पी टाइप मटेरियल में निगेटिव आयंस के साथ होल्स थे, निगेटिव आयंस के साथ होल्स थे, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स थे। अभी क्या हो गया, जब डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बन के आपका आया तो डिप्लीट हो गए, डिप्लीशन लेयर बन के आया, और साथ ही साथ इस बाजू में एक पॉजिटिव पोलैरिटी और इस बाजू में एक निगेटिव पोलैरिटी बन गई है, और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार हो गई है जिसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। ध्यान देके देखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। इसको हम बोलेंगे, क्या नाम देता, डिप्लीशन लेयर हटा के यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उसका, हटा देता हूँ, लिख देता हूँ डॉट, निगेटिव रहेगा तो इधर जाएगा। यहाँ पे आपका बन गया इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव में। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आई है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो बनेगी इसकी अलग अलग पोटेंशियल होती है। अगर सिलिकॉन का मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.7 वोल्ट, और अगर जर्मेनियम का इस्तेमाल करेंगे मटेरियल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। हम ज्यादातर सिलिकॉन को ही लेकर चलेंगे और इसी पे ही अपनी विवेचना रखेंगे, 0.7 ही मान के चलते रहेंगे। कुछ कुछ खास केसेस में 0.3 आएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप ध्यान देके रहेंगे कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो 50-60 साल पुरानी चीज पढ़ रहे हैं। तो आज के डेट में सिलिकॉन और जर्मेनियम इस्तेमाल तो होते हैं ही, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है जो कि मेटल्स के साथ में अटैचमेंट के साथ काम किया जाता है, यानी कि नॉट ओनली सिलिकॉन, नॉट ओनली जर्मेनियम, गैलियम नाइट्राइड, गैलियम आर्सेनाइड और अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स मार्केट में आ चुके हुए हैं जिसके साथ हम डायोड्स बनाते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे तब। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गई है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अब क्या काम करेगी? ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो बनी हुई है बीच में, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव चार्जेज को अपने दिशा में धक्का मारेगी, निगेटिव चार्जेज को अपने से दूर धक्का मारेगी। धक्का मारने की ताकत जो है वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7 वोल्ट रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं वोल्ट रहेगी। तब ध्यान दीजिएगा, पी टाइप में जो होल्स हैं उन पे धक्का किधर लगेगा? दूसरी दिशा में लगेगा, यानी कि अब वो इस डिप्लीशन लेयर की बाउंड्री को जंप करके अंदर नहीं आ सकता, यानी कि जो सेकंड लेवल पे बैठे हुए थे अब वो मिल नहीं सकते। जब सेकंड लेवल वाला ही नहीं मिल सकता होगा तो जो पीछे बैठा हुआ थर्ड लेवल वाला बंदा था वो तो कहां से ही मिल पाएगा। उसी तरीके से ही जो मेरे एन टाइप है, यहां से इधर एन टाइप चालू हो रहा है। देखिएगा दोस्त, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के उधर है एन टाइप, बाउंड्री के उधर है पी टाइप, लेकिन डिप्लीशन लेयर की बाउंड्री है यहाँ से, ये जो हरा रंग का है आपको दिख रहा होगा। तो ध्यान से देके बैठेंगे, अपना नोट्स अच्छे से बना के बैठेंगे, तभी आपको समझ में आएगी सारी चीजें। जो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड की उल्टी दिशा में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड किस दिशा में है?
इलेक्ट्रिकल फील्ड है दिशा ये वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो इलेक्ट्रॉन पे धक्का किधर लगेगा, दूर लगेगा, यानी कि वो भी डिप्लीशन लेयर से दूर चला जाएगा। कितनी ताकत से जाएगा, तो 0.7 वोल्ट से जाएगा। यानी कि अगर 0.7 से ज्यादा ताकत की कोई फोर्स लगाई जाएगी तो ही वो डिप्लीशन लेयर के अंदर जाएगा, नहीं तो ऐसे वो जाने वाला नहीं है। ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। दिस इज द क्रिएशन ऑफ ए पीएन जंक्शन। जंक्शन बना, जंक्शन के आजू बाजू वाले जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे वो आदान प्रदान कर गए। आदान प्रदान करते ही एक विचित्र घटना घटी कि एन टाइप में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर मेजॉरिटी थे, वहां पे पॉजिटिव आयन बन जाता है, और जो पी टाइप में, जिसमें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, वहां पे निगेटिव आयंस का जन्म हो जाता है। और जंक्शन, जो ब्लैक कलर की जंक्शन है, मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं, जो बीच में जंक्शन बन के आया हुआ है, इस जंक्शन के लेफ्ट में निगेटिव आयन हो जाएंगे पी टाइप में, जंक्शन के राइट में यानी कि एन टाइप में पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं लेफ्ट राइट इसलिए बोलना, जरूरी नहीं है कि हर बार लेफ्ट में पी रखा जाए, आप लेफ्ट में एन भी रख सकते हो, लेकिन कन्वेंशन यही चलता रहा। लोग पी एन जंक्शन बोलते हैं तो ज्यादातर लेफ्ट में पी, राइट में एन बनाते हैं। आप उल्टा बनाओगे तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कन्वेंशन को फॉलो करना भी अच्छी बात रहेगी। तो पी टाइप में निगेटिव आयन बन जाता है, एन टाइप में पॉजिटिव आयन बन जाता है, क्योंकि फ्री चार्ज चले गए। तो जिस जिस एरिया से फ्री चार्ज चले गए उस एरिया को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे हमारा डिप्लीशन लेयर ये क्रिएट हो गया था। तो डिप्लीशन लेयर क्रिएट होने के बाद उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाती है, जिसकी वोल्टेज 0.7 रहेगी अपने सिलिकॉन के लिए और 0.3 रहती है जर्मेनियम के। अब ये जो 0.7 का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बना है, वो नेक्स्ट फ्री चार्ज कैरियर, यानी कि पी में जो अब एक्स्ट्रा होल्स हैं और एन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, उनको आने पीछे नहीं देगा, उनको रोक के रखेगा, और ये बन जाता है मेरा पीएन जंक्शन। और इसी पीएन जंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार। ये मार्केट में कुछ ऐसा दिखने को आता है। आप इसकी संरचना बनाएंगे एग्जामिनेशन में तो कुछ ऐसे बना के रखेंगे। इसको मैं राइट हैंड साइड आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आप एक बॉक्स बना देंगे, एक जंक्शन बनाएंगे और डॉटेड लाइंस रख देंगे। डॉटेड लाइंस मेरी को डिप्लीशन लेयर को शो कर रहे होंगे। आपको आयंस बनाने की आवश्यकता पूरी नहीं है, आप यहाँ पे खाली होल्स बना दीजिएगा। दीज आर दी होल्स, और इक्का दुक्का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए आप इलेक्ट्रॉन रख देंगे। राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहेंगे और इक्का दुक्का होल्स आप रख देंगे। बीच का जो डिप्लीशन लेयर जो बन के आया होगा, जिसको मैं हल्के ग्रीन से शेड कर रहा हूँ आपको वापस दिखाने के लिए, इस लेयर के अंदर में आपको कोई चार्ज रखने नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक निगेटिव आयन यहाँ पे शो करना होगा, एक पॉजिटिव आयन यहाँ पे शो करना होगा, और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आप यहाँ पे दिखा देंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड बन के आएगी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन। इसी पीएन जंक्शन को, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होगा, बहुत छोटा बना होगा, मार्केट में ऐसे बेच नहीं सकता हूँ, तो इसको प्लास्टिक के कवर में कर देंगे, कभी कभी सेरामिक के कवर में करते हैं। अलग अलग मटेरियल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारी ग्रो होते जाती है, हम अलग अलग ट्राई करते रहते हैं, पर ज्यादातर मार्केट में आपको प्लास्टिक या सेरामिक ही देखने को मिलेगी। और ये जो एन टाइप का मटेरियल था, एन टाइप का मटेरियल ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक एन टाइप मटेरियल था, और यहाँ से यहाँ तक ये पी टाइप मटेरियल था, लेकिन बीच में यहाँ से यहाँ तक ये रीजन डिप्लीशन लेयर का रहेगा। आप देखेंगे डिप्लीशन, डीपीएल में लिख देता हूँ, डिप्लीशन लेयर रहेगा, ठीक है। अब इसी के साथ में जब मैं मेटेलिक कॉन्टैक्ट जोड़ दूं, इसके साथ में कॉपर का एक टर्मिनल, एक वायर जोड़ देने का है, और इधर में भी कॉपर या अल्युमिनियम या गोल्ड, जैसे भी आपकी श्रद्धा, आपको किस में अप्लाई करना है। नॉर्मल मार्केट में बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए बेचना है तो अल्युमिनियम जोड़ देते हैं या स्टील जोड़ देते हैं लोग। थोड़ा अच्छा इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करना है तो कॉपर ज्वाइंट होके मिलेगा। आपको स्पेस एप्लीकेशन या मिलिट्री एप्लीकेशन, जहां पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मायने रखती है, वहां पे गोल्ड या सिल्वर कॉन्टैक्ट भी जोड़े जा सकते होंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इस कॉन्टैक्ट के जोड़ने के बाद और सारे के सारी चीजों को एक प्लास्टिक पैकेज में पैक करने के बाद जो मटेरियल या जो डिवाइस आपके हाथ में लगेगी, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज डायोड। दिस फेनोमेना इज पीएन जंक्शन। ये जो घटना घटी, जो फिजिकल प्रोसेस हुआ, जो एक मटेरियल क्रिएट आपने यहाँ पे किया, दैट थिंग इज पीएन जंक्शन। लेकिन जो प्लास्टिक का ढांचा मार्केट में आप बेचोगे, जो कि
कुछ इस लाल रंग से या काले रंग से आपको दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए डायोड। दोनों में थोड़ा फर्क है, हल्का सा ध्यान रख के रखेंगे। मार्केट में कुछ लोग इसको पीएन डायोड भी बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। जाहिर सी बात है, लंबा बात कहने का ये अर्थ हो गया। आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आके बोलेंगे कि तिवारी सर के पास जाना है या रामवर्धन तिवारी सर के पास जाना है, दोनों एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि अभी के डेट में एक ही फैकल्टी तिवारी नाम से है वहां पे, एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। तो पीएन जंक्शन बोलो, डायोड बोलो, कहानी एक ही बात की रहेगी। लेकिन पीएन जंक्शन आपको पता है कि एक मूलभूत चीज अलग है, जो कि बताती है कि एक प्रोसेस क्रिएट हुआ था जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ, डिप्लीशन लेयर बना, आने जाने से रुकावट हो गई और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे बन के आ गई जिसकी वैल्यू थी 0.7 वोल्ट। ध्यान रखेंगे 0.7 वोल्ट। उसको प्लास्टिक में पैक करके बोला, उसको हमने बोला डायोड बोला। एक नाम अभी ध्यान कर लीजिए, हम बाद में देखेंगे। डायोड एक ऐसी चीज है जो रेक्टिफायर की तरह काम करती है। आप दोनों पढ़ चुके हैं पहले भी, डिप्लोमा में भी पढ़ाया जा चुका है और 12वीं क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो डायोड का जो ये आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बाद में देखेंगे, ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता था, यानी कि एक साइड कंडक्ट करती थी, दूसरी साइड कंडक्ट नहीं करती थी। ऐसी चीज को बोलते हैं रेक्टिफायर करना। तो एक डायोड का या रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, तो डायोड का दूसरा नाम मार्केट में रेक्टिफायर भी कहलाता है। यानी कि आप इंडस्ट्री में जाके बोलोगे मुझे एक रेक्टिफायर चाहिए, तो आपको एक डायोड ही दे दिया जाएगा हाथ में। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल था, पी टाइप वाला था, जो पी टाइप वाला मटेरियल था उसको हम बोलेंगे एनोड, और जो एन टाइप वाला मटेरियल था उसको हम बोलेंगे कैथोड। उस एज को बोलेंगे, यानी कि टर्मिनल्स को। तो नाउ पीएन जंक्शन में जो दो सिरे थे वो पी टाइप था, एन टाइप था। लेकिन डायोड में अब पी टाइप एन टाइप नहीं दिखेगा, क्योंकि डायोड में आपने प्लास्टिक कवरिंग के बाद आपने उसके ऊपर में ये और ये दो वायर्स लगा दिए हैं। तो जो एन टाइप से जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम के कैथोड बोलेंगे, और जो पी टाइप से जुड़ा है उसको हम ए एनोड बोलेंगे। ये बात आपको बुद्धि में आ जानी चाहिए होगी। एनोड कैथोड क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे आप यहाँ पे, ACID। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एनोड करंट। कौन जमाई ले रहा है? एनोड करंट इनटू डिवाइस, DEVIC। जिस टर्मिनल से डिवाइस में करंट प्रवेश करेगा उस टर्मिनल को हम एनोड टर्मिनल कहेंगे। बुद्धि में बैठा लेंगे। जो पैसिव डिवाइसेस होती हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करती हैं, जैसे कि डायोड, थायरिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे मटेरियल पैसिव डिवाइसेस कहलाएंगे। उनमें एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जो बैटरी होगी, बैटरी में क्या घटना घटती है, एक्स्ट्रा नॉलेज के आपको दिखा रहा हूँ, इसमें स्लाइड में नहीं जाएगा, डिलीट हो जाएगा बाद में। ये जिस जो प्रोसेस रहेगी आपकी, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव, तो बैटरी का पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता है और निगेटिव से करंट अंदर आता है। तो बैटरी का एनोड हो जाएगा निगेटिव और बैटरी का कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे इस बात को। लेकिन जो रजिस्टर है, रजिस्टर में पॉजिटिव निगेटिव करेंगे तभी करंट ऐसे जाएगी। तो रजिस्टर में पॉजिटिव हो जाएगा एनोड, निगेटिव हो जाएगा कैथोड। कैथोड का लैटिन नाम के से था, इसलिए के से बोलते हैं, एनोड को ए से बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। दीज आर एक्टिव डिवाइसेस, दीज आर पैसिव डिवाइसेस। कुछ लोग डायोड को भी एक्टिव डिवाइस बोलते हैं क्योंकि वो एक वोल्टेज जनरेट करके लाता है। तो क्लासिफिकेशन में डायोड इज आल्सो एक्टिव डिवाइस। इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लेंगे। आपको नेटवर्क्स और कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाया गया था। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं आपसे कि डायोड एक्टिव डिवाइस है या पैसिव डिवाइस है। तो डायोड वैसे तो एनर्जी कंज्यूम ही कर रहा है, बट इट एक्ट्स एज एक्टिव डिवाइस आल्सो। लेकिन ध्यान रखेंगे जो एनर्जी जनरेटिंग डिवाइसेज होंगी, मैं खास कर लिख देता हूँ, एनर्जी जनरेटिंग डिवाइसेज, उसमें एनोड निगेटिव होगा एंड एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेज में एनोड पॉजिटिव होगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, इसको डिलीट कर दिया जाएगा। आपको ये इसी ध्यान में रखना होगा। तो एनोड इज पॉजिटिव हमेशा, आपको ये ध्यान में रहेगा, ताकि आप जब अलग अलग डिवाइसेस पढ़ेंगे तो उनमें एनोड और कैथोड आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मार्केट में डायोड्स अलग अलग तरीके से भी मिलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। इसमें से
ये जो 1 नंबर का है आपने बहुत बार देखा होगा, स्टडी भी किया हुआ होगा, आपको 1 नंबर जानने में कोई तकलीफ नहीं होगी। 2 नंबर के एलईडीज और 3 नंबर के एलईडीज भी आपने देख रखे हुए हैं, मार्केट में आते हैं। 2 नंबर वाला एलईडी छोटा आता है, 1 mm का, 2 mm का। 3 नंबर वाला बड़ा आता है, 5 mm का या 6 mm का, जैसे मार्केट में देखा जाता है। एलईडी भी एक डायोड है। क्या प्रोसेस है वो सिलेबस में भी नहीं है, ये पहले ही पढ़ाया जाता था, यानी कि आपको डिप्लोमा में या फिर आपके 12th क्लास में पढ़ा दिया जाता था। पुराने सिलेबस में 3rd सेमेस्टर में आता था, अभी नहीं है। अब खुद से इसको पढ़ लेंगे, आपके लिए सेल्फ स्टडी रहेगा। कुछ एलईडी विल बी सेल्फ स्टडी, एलईडी सेल्फ स्टडी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं, ध्यान करते रहेंगे। जो बॉलस्टेड की बुक है उसका एक लिंक आपको फॉरवर्ड करा दिया जाएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। उस लिंक से आप अपनी बॉलस्टेड की बुक भी देख सकते होंगे या खरीद सकते होंगे, लाइब्रेरी से एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको आप पढ़िएगा जरूर। यहाँ जो आपको डायोड्स दिख रहे हैं ये अलग प्रकार के डायोड्स भी होते हैं। आपने 1 नंबर का देखा था, लेकिन यहाँ पे जो 4 नंबर का सीक्वेंस है, 4 नंबर का जो स्लाइड है, उसमें अलग अलग प्रकार की डायोड्स भी आते हैं। जो चाबी कसने वाला सिरा होता है उसको यूजुअली हम लोग कैथोड बोलते हैं, और जहाँ पे वो वायर लगा होता है ऊपर उसको यूजुअली हम लोग एनोड बोलते हैं। यूजुअली बदला जा सकता होगा इसमें। ये सभी हायर रेटिंग के डायोड हैं, पावर डायोड कहलाती है। तो नॉर्मल डायोड और पावर डायोड में फर्क होता है, क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन आप एक बार देख लीजिए कि डायोड मार्केट में आते कैसे। इस टाइप का भी डायोड आता है, ये भी हमारा 5 नंबर का जो स्लाइड है ये भी एक पावर डायोड ही है। इसमें भी एनोड कैथोड ऐसी मार्किंग करके भी बेची जाती है। 6 नंबर का है, ये भी डायोड है, इसमें भी एनोड में कैथोड मार्किंग की जाएगी। डेटा शीट आपको देखनी पड़ेगी, जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे कैसे मार्किंग करी गई है, लेकिन घबराएंगे नहीं कि नट बोल्ट नहीं समझ लेने का है दोस्तों। दीज आर बेसिकली डायोड। ये जो एक्स्ट्रा वायर आप देख रहे हैं दीज आर कनेक्टिंग वायर। डायोड तो इसके अंदर में बैठा है, आपको जूमिंग करके दिखाऊंगा दिखेगा आपको, देखिएगा। आप अगर स्क्रीन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मेरे ब्लू कलर का जो सर्किल मैंने घेरा है, ब्लू कलर बहुत बड़ा, यहाँ पे जो ब्लू कलर का मैंने सर्किल घेरा है उसके अंदर आपको डायोड का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। दिस वन इज योर, यहाँ पे सीक्वेंस ऐसा है, ये वाला टर्मिनल एनोड हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल कैथोड हो जाएगा। सीक्वेंस बताया जा सकता है। इसमें वोल्टेज भी लिखा गया हुआ है, 1600 वोल्ट लिखा हुआ है और एम्पियर 100 एम्पियर लिखा हुआ है। देख सकते हैं कितना पावरफुल डिवाइस है ये सीक्वेंस का। उसी तरीके से 6 नंबर में भी रेटिंग होगी। अभी ये मॉड्यूल कहलाता है जब एक साथ में मल्टीपल डायोड्स आपको पैकेज में डाल के दिया जाए। इसके अंदर मल्टीपल है, जूम इन करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सेमिक्रॉन लिखा हुआ है और स्ट्रक्चर बना। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर में। इस तरीके से एक डायोड, उसके नीचे में 2 डायोड। आपने जो 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर कभी सुना होगा या जाना होगा, डिप्लोमा वाले तो जानते हैं इसको, रेगुलर वाले बच्चे भी बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, और ध्यान करके रखेंगे। कुछ इस तरीके से ये मार्केट में आता है। इस तरीके से 6 डायोड का पूरा पैकेज आपको दिया जाएगा। इस पैकेज को और इस जो डब्बा है, यानी इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, 7 नंबर। इस 7 नंबर को हम बोलते हैं डायोड मॉड्यूल या 3 फेज रेक्टिफायर डायोड मॉड्यूल। जब भी नंबरिंग से आते हैं सबकी नंबरिंग होती है। इसका नंबरिंग है SKD 82 12। आपको डेटा शीट देखनी पड़ेगी इसकी, करंट रेटिंग और सब देखनी। यहाँ पे देखेंगे तो जो AC जैसा सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे AC जैसा सिंबल आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव आपको दिख रहा होगा। AC वाले, ओह बाबा, AC वाले जो सिंबल्स बने हुए हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, AC और AC, और ऊपर में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे ये निगेटिव कनेक्टेड रहता है। तो डेटा शीट देख के आपको सीक्वेंस पता चलेगा, अलग अलग पैकेज में आते हैं यहाँ पे। अब कौन सा टर्मिनल कौन सा है, ये टर्मिनल क्या है, इसकी नंबरिंग होती है। आप ध्यान रखो कि आपको अभी नंबरिंग दिख नहीं रही है, लेकिन आप इसके ऊपर देखेंगे इसके ऊपर 1 2 और ऐसे एसीज बने होते हैं, या पॉजिटिव निगेटिव ऐसा कुछ करके बना हुआ होता है। तो आपको देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या कहती है और आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। तो ये रहे मेरे डायोड की कहानी कि मार्केट में डायोड कैसा कैसा मिलता है। और भी कई प्रकार हो सकते होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो चीजें मुझे देखने को मिली ये सारे हैं। ये सारे रेफरेंसेस विकिपीडिया और इंटरनेट से उठाए गए हुए हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थे किसी की साइट पे वहां से लिए गए हुए हैं, इनका रेफरेंस वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायोड की बायसिंग देखेंगे, क्योंकि बायसिंग समझने के बाद ही आप पावर डायोड समझ पाएंगे। बायसिंग करते कैसे, क्या होती है। साथ ही साथ आपके कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो इस लेक्चर में हम 1-2 टॉपिक कवर करेंगे, सारे टॉपिक नहीं करेंगे। जैसे कि आपका रहेगा डायोड कैपेसिटेंस, ये भी हम एक बार देखेंगे। और जो टॉपिक आपको खुद से पढ़ना होगा वो रहेगा डायोड
रिवर्स रिकवरी। ये दोनों टॉपिक के बाद आप देख लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि दोनों टॉपिक डिस्कस कर दिया जाएगा, लेकिन जहां तक संभव हो पाएगा डायोड कैपेसिटेंस पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा। तो पहले हम बायसिंग ऑफ डायोड देखेंगे, डायोड को बायस करेंगे, डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद डायोड की कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे, और फिर वो कैसे हायर पावर रेटिंग में तब्दील किया जाए उसके लिए हम पावर डायोड पे जाके देखेंगे।